हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज एसवाई बैट का फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने फॉरेन करेंसी का कौन सा सम किया था, एक्सपोर्ट का। आज अपन इंपोर्ट की तरफ जाते, सॉरी इंपोर्ट देखा था, आज एक्सपोर्ट करते। क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में जो मेरे पास है, इसमें पेज नंबर 380 सम नंबर 20। चेतन इंटरनेशनल एंड इंडियन एक्सपोर्टर सेल गुड्स टू रेक्स एंड कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क इनवॉइसिंग फॉर डॉलर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ईयर एंड। जरा देखो ईयर एंड क्या दिया है। तो लास्ट टाइम भी दे, चेतन इंटरनेशनल फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एज एन अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च। तो भाई अप्रैल टू मार्च का कैलेंडर प्रिपेयर करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। ये हमने फाइनेंशियल ईयर बना दिया है। पहला ट्रांजैक्शन कौन से साल का हुआ है जरा चेक करो। तो उसने पहला परचेज किया 31 दिसंबर 2012 में। तो दिसंबर 2012 है, मतलब ये अप्रैल 2012 से लेके 13 तक का कैलेंडर रहेगा। कैलेंडर समझ में आया? चलिए अब करते हैं प्लॉटिंग, देखते हैं क्या दिया है। प्लॉटिंग के अंदर सबसे पहला इधर क्वेश्चन में दिया है कि चेतन इंटरनेशनल ने परचेज किया, सॉरी एक्सपोर्ट किया है गुड्स टू रेक्स एंड कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क इनवॉइसिंग डॉलर 1,45,000 ऑन 31 दिसंबर 2012। यहां पे भाई हमने 31 दिसंबर 2012 को क्या किया है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स। कितना सेल्स किया है, $1,45,000। क्या मैंने इसका पेमेंट किया था? नहीं। आगे बोला है पेमेंट के बारे में, क्या बोला है, 31 द एक्सचेंज रेट एट अ टाइम ऑफ इनवॉइस। जिस साल आपने, जिस महीने आपने सेल्स किया था, उस टाइम एक्सपोर्ट यानी कि सेल्स का रेट दिया है। डॉलर का रेट कितना था, 47। क्लियर? आगे बढ़ते। फॉर $1 चेतन इंटरनेशनल रिसीव रेमिटेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 मार्च 2013। पहला रेमिटेंस कभी मिला है, 1 मार्च 2013 को। यहां पे पैसा मिला, कैश रिसीव या तो पेमेंट। कैश रिसीव कितना हुआ, $1 लाख बराबर है $1 लाख रिसीव हुआ। और डॉलर का रेट कितना था उस दिन जरा चेक करो। तो डॉलर का रेट था, द एक्सचेंज रेट द अमाउंट वाज 48। चलिए ठीक है, 48। आगे क्या दिया, द लोकल बैंक डिडक्टेड देयर चार्जेस ₹1,000। भाई पेमेंट मिलके कुछ डिडक्ट हुआ, बैंक चार्जेस कितना भाई, 1,000। अब इसको डॉलर से कोई लेन देन नहीं, रुपीज बोला है, 1,000। चलिए आगे, वाइल क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ चेतन इंटरनेशनल। ठीक है, द बैलेंस अमाउंट वाज पेड बाय रेक्स एंड कंपनी ऑन 10 अप्रैल 2013। सर नया साल आ गया, नया साल आ गया भाई, वापस से कैलेंडर बनेगा सेम टू सेम। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। बराबर है। अब यहां पे पेमेंट कब रिसीव हो रहा है जरा देखो। तो अप्रैल में पेमेंट रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड कितना, $45,000। 1 लाख मिला था, बैलेंस तो 45 ही था। तो $45,000 कब मिल रहा है देखो, अप्रैल में। और एक्सचेंज रेट कितना था उसका, 46। डॉलर का रेट था 46, क्योंकि साल चेंज हुआ है। कल ही मैंने बताया था ईयर एंड का रेट क्वेश्चन में होना चाहिए। देखो ईयर एंड का रेट क्वेश्चन में दिया है क्या, वहां पे दिया है द लोकल बैंक चार्जेस। इधर कुछ चार्जेस भी लगा है, तो पहले वो भी लिख लेता हूं, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना है, बैंक चार्जेस इधर ₹200। ओके, अब ईयर एंड पे रेट कितना दिया है, 31 मार्च को डॉलर का रेट था 46.50। भाई डॉलर का रेट यहां पे 46.5। वर्किंग क्लियर हो गया भाई, वर्किंग खत्म। अब सीधा सीधा जैसा जैसा बोला वैसे वैसे सॉल्व करेंगे जनरल एंट्री।
पहला है हमने सेल किया, हमने यानी कि चेतन इंटरनेशनल ने सेल्स किया, सेल्स किया मतलब सामान जाएगा, तो टू सेल्स या तो फिर एक्सपोर्ट, कल बताया था मैंने गुड्स है। किसको बेचा हमने ये, रेक्स को, तो रेक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितना सेल किया, $1,45,000 और $1 का रेट है 47। हाँ जी, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, 68,15,000, 68,15,000। डन, यहां तक क्लियर है हर्ष? हर्ष उसके बाद क्या होने वाला है, पेमेंट मिलने वाला है। पेमेंट मिलने मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देगा ये पैसा, रेक्स एंड कंपनी अकाउंट। समझ में आया? बट कुछ बैंक चार्जेस भी कटने वाला है, तो बैंक चार्जेस इसमें एक्सपेंस ना, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट बराबर। चलिए देखते हैं कितने का हिसाब है, तो 48 लाख टोटल, 48 लाख, 48 था ना डॉलर का रेट, 1,000 तो बैंक ने काट लिया, तो मुझे दिया कितना, 47,99,000 बराबर है। तो मुझे कैश कितना मिलेगा, 47,99,000। अंडरस्टूड ये एंट्री? पक्का? दिमाग की बत्ती जल रही है क्या? तो क्यों कि सर पेमेंट है तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, मतलब वेरी गुड भाई। खरीदा, सॉरी बेचा था कितने में, बेचा था 47 में, पैसा मिला 48, मतलब फायदा हुआ ना कितना, $1 का। कितने डॉलर पे, $1,00,000 पे। और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा, क्रेडिट में, टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट या तो फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अब ये फायदा किसके वजह से हुआ है, रेक्स कंपनी की वजह से, तो रेक्स कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, $1 1,00,000 का, तो 1,00,000 ही आएगा ना। अरे समझा कैसे, $1,00,000 का पेमेंट किया, 47 में बेचा था, 48 मिला, $1 ज्यादा मिला, $1,00,000 पे। सर फिर वो बैंक चार्जेस, अरे वो तो खत्म हो गया ना। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। सर साल खत्म, बैलेंस है, हाँ है। कितना बैलेंस है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इस साल पेमेंट कर देते या पेमेंट मिल जाता तो डॉलर का रेट कितना था, मैंने बेचा कितने में था, 47 में बेचा था, अगर पैसा मिलता तो डॉलर का रेट 46.5 था, मतलब कम मिलता, तो मुझे क्या होता, लॉस होता। और जो भी लॉस होता वो क्या होता, डेबिट एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू, किसके वजह से होता ये, रेक्स कंपनी की वजह से। कितना, तो $45,000 पे 0.5 के हिसाब से कितना आ रहा है, देखो 20 लाख कैसे आएगा बेटा, 45 का आधा ना, 22,500 आना चाहिए, 45,000 अरे इंटू 0.5 कितना, 22,500 आना चाहिए, वही तो 22,500। बात समझ में आया? खत्म। अब इस साल जितना भी एक्सचेंज डिफरेंट है, रफ अकाउंट प्रिपेयर कर लेते। एक्सचेंज डिफरेंट, अरे क्रेडिट में 1,00,000, एक्सचेंज डिफरेंट डेबिट में 22,500, टोटल करेंगे 77,500। हाँ जी पक्का ना। डेबिट में आया तो इधर लिखूंगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 77,500 बैलेंस देख लिया, मैं तो इसे रफली लिख रहा हूं। समझ में आया? पक्का ना। पहला साल खत्म, समझ में आया पहला साल। अब बढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है, मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
किसके पास से? रेक्स कंपनी के पास से, बट बैंक ने कुछ चार्जेस लिया मेरे से, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। रेक्स कंपनी से कितना पैसा मिलेगा? 45,000 इंटू 46 विच इज इक्वल्स टू 45,000 इंटू 46, 20,70,000 मिलने वाला है। बट इसमें से 200 रुपया तो कट होने वाला है, इसमें से 200 रुपया कट हो जाएगा एज बैंक चार्जेस, तो कितना मिलेगा? 20,70,000 में 200 रुपया कम हो जाएगा, 20,69,800। अरे समझा सर, दिमाग की बत्ती जली मेरा। क्या कैश है मतलब एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। तो व्हाट वाज माय रेट ऑफ सेल्स? 47 क्या 46.5? 46.5। बेचा था 46.5 में, पैसा मिला 46, कम मिला। कम मिला मतलब लॉस हुआ। लॉस है तो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हो जाएगा। 2 किसके वजह से? रेक्स कंपनी के वजह से। कितना? तो फिर से आधा डॉलर ही। कितने डॉलर पे? 45 पे, मतलब 22,500। 22,500। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही अब ट्रांजेक्शन और साल में कुछ हो सकता है। समझ में आया? डन विद द सम। समझ में आया? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। स्टार्ट करेंगे सेकेंड सम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 381, सम नंबर 21। गोदरेज इंडिया लिमिटेड एक्सपोर्टेड रेफ्रिजरेटर एंड रिसीव्ड द अमाउंट एज अंडर। सेल्स किया है 5 जन 2013 को टू सी ऑफ कैनेडा, अमाउंटेड टू $10,000, एक्सचेंज रेट वाज 41 US डॉलर। 7 जन को 2013 को डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को उसने एक्सपोर्ट किया $20,000 का एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 41 US डॉलर। रिसिप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो अपने सेल्स किया उसका पैसा कब कब मिला है? 5 फेब को मिला है सी ऑफ कैनेडा का $6,000, एक्सचेंज रेट था 42। 10 फेब को डब्ल्यू का पैसा मिला है 43 के हिसाब से। 15 अप्रैल 31 में, देखो यहाँ पे भी 2 साल का वर्किंग है, बराबर है, तो अपने को 2 साल का वर्किंग बना लेने का है। सबसे पहला ईयर एंड क्या दिया था क्वेश्चन में? अप्रैल टू मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च में 2 साल का वर्किंग प्रिपेयर कर रहा हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। क्लियर है? अब वर्किंग के हिसाब से जाते तो सबसे पहला गोदरेज वाले ने सेल्स किया है 5 जैन को, किसको? सी ऑफ कैनेडा को। 5 जैन यहां पे सेल्स $10,000, और इस दिन डॉलर का रेट कितना था? डॉलर का रेट था 41। इसका 5 जैन 2030, बराबर। आगे बढ़ते, उसके बाद 7 जैन को सेल्स किया है सेम मंथ में। इधर आ जाते हो सेल्स की तरफ। सेल्स ये सी ऑफ कैनेडा को है, और ये सेल्स हुआ है जर्मनी को, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। कितना? $20,000, ठीक है। और डॉलर का रेट कितना था इधर? 41, दोनों में 41 था। चलिए ये डब्ल्यू को और ये सी को, ओके। आगे इनका पेमेंट कब कब मिला जरा चेक करते। तो पेमेंट रिसीव हुआ है पहले 5 फेब 2013 को सी का, 5 फेब को यहां पे पेमेंट रिसीव्ड। कितना? तो $6,000, डॉलर का रेट 42, बराबर। फिर कब पेमेंट मिला है? 10 फेब को, ये सी का था ना। अब फिर से पेमेंट मिला है, बराबर है। पेमेंट रिसीव्ड कितना? डॉलर, वापस 6,000, और डॉलर का रेट 43, इधर 42 था ना, 42। ये जो 43 है वो किसका है? डब्ल्यू का है भाई, ये डब्ल्यू के लिए, बराबर। नेक्स्ट पेमेंट कब मिल रहा है? 15 अप्रैल को, किसका? सी का। अच्छा डब्ल्यू का मिल रहा है, ठीक है भाई, डब्ल्यू का मिल रहा है।
कितना मिल रहा है? डॉलर 14,000, डॉलर का रेट 42। फिर मई में मिल रहा है, मई 31 को कितना डॉलर? 4,000, डॉलर का रेट 44। क्योंकि 2 साल है तो ईयर एंड का रेट रहेगा, बराबर है। तो भाई ईयर एंड का रेट कितना है देख लो जरा, 44। यहां तक क्लियर वर्किंग? और कुछ नहीं भाई, इतना ही रहता है वर्किंग। अब सीधा सीधा ट्रांजैक्शन सॉल्व करते एक एक करके। सबसे पहला हमने 5 तारीख को कनाडा वाले को बेचा है, बेचा है मतलब सामान जाने वाला है। टू, क्या बेचा है? रेफ्रिजरेटर बोला है, रेफ्रिजरेटर लिख दोगे या तो टू सेल्स, किसको? सी ऑफ कनाडा, डेबिट। कितना बेचा है भाई? 10,000 इंटू 41, 4,10,000, 4,10,000। समझ में आया? एक्सपोर्ट सेल्स लिख दो, रेफ्रिजरेटर लिख दो, चलेगा। रेफ्रिजरेटर मेन आने वाला है वहां पे, सेल्स नहीं, क्योंकि सामान का नाम दिया कल ही मैंने बताया। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, ये डन। इसके बाद सेल्स के बाद फिर से सेल हुआ है, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी, अकाउंट डेबिट टू, किसको बेच सेल्स किया है? कितना सेल्स किया भाई? 20,000 डॉलर इंटू 41, 8,20,000। 42 में बेचा है क्या? नहीं ना, 8,20,000 ना, बराबर। फिर पेमेंट रिसीव है सी का, पेमेंट रिसीव मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सी ऑफ कनाडा। कितना पैसा मिल रहा है? 6,000 डॉलर पे 42, तो कितना हो गया? 12 1 24, 2,50,000। परफेक्ट, 2,52,000। अरे समझा? दिमाग की बत्ती जली क्या? पेमेंट है मतलब एक्सचेंज डिफरेंट। हमने बेचा था 41 में कनाडा को, और कनाडा से पैसा कितना मिला? 42, $1 ज्यादा मिला। ज्यादा मिला मतलब प्रॉफिट है, और जो भी प्रॉफिट है वो कहां जाएगा? एक्सचेंज डिफरेंट में, क्रेडिट में। तो टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट किसके वजह से हुआ? सी ऑफ कनाडा, बराबर है। कितना फायदा हुआ? 6,000 डॉलर पे $1 का फायदा, मतलब 6,000। क्लियर? फिर पेमेंट रिसीव हो रहा है, फिर पेमेंट रिसीव हो रहा है मतलब फिर से पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब ये कौन पैसा दे रहा है? डब्ल्यू ऑफ जर्मनी, आया नहीं? कितना पैसा दे रहा है? 6,000 डॉलर पे 43, मतलब 2,58,000, 2,58,000। सर जी दिमाग की बत्ती जल गई। प्रॉफिट एंड लॉस बेचा था कितने में? जर्मनी को 41 में। पैसा कितना दे रहा है? 43, $2 ज्यादा दे रहा है, मतलब फिर से फायदा हो रहा है। एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट में जाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट किसके वजह से हुआ है? डब्ल्यू ऑफ जर्मनी। कितना फायदा हो रहा है? 6,000 पे 2 यानी कि 12,000। खत्म साल। एक्सचेंज डिफरेंस ईयर एंड पे दोनों बाकी है, कनाडा का भी पेमेंट बाकी है, जर्मनी का भी पेमेंट बाकी है। कनाडा का कितना बाकी है? 6,000 तो चला गया, 4,000 बाकी है ना। तो अगर ये 4,000 का पेमेंट रिसीव होता तो डॉलर का रेट कितना है? मैंने बेचा कितने में था? तो मुझे क्या होता? प्रॉफिट होता $3 का। कितने डॉलर पे? 4,000 डॉलर पे, यानी कि 12,000 का प्रॉफिट होता। समझ में आया? प्रॉफिट होता तो एंट्री क्या है? एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाता टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। और ये फायदा किसके वजह से होता? सी ऑफ कनाडा अकाउंट। अरे समझा? कितना? 12,000। 12,000 कैसे आया? समझा? 4,000 डॉलर बैलेंस है ना उसका, इधर इस रेट पे पेमेंट करता तो अपने को $3 का प्रॉफिट होता। ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग डब्ल्यू जर्मनी के पास जा रहे हैं। 20,000 में से दिया कितना? 6, अभी भी उसका 14,000 बैलेंस है। 41 में बेचा था, पेमेंट 44, मतलब इधर भी $3 का प्रॉफिट होता। प्रॉफिट होता मतलब फिर से एक्सचेंज डिफरेंट अकाउंट क्रेडिट। आप में चाहिए तो इसी के अंदर ऐड कर सकता हूं, बट अभी अलग लिख रहा हूं। टू
एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, अब ये किसके वजह से हुआ है, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी अकाउंट। समझ में आया क्या, कितना है जी, तो 14,000 पे $3 के हिसाब से 42 क्या 52, 42,000 42,000। अरे समझ में आया क्या, डन। साल खत्म तो क्या करेंगे, साल खत्म तो एक्सचेंज डिफरेंट का अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया, चलिए पोस्टिंग करते हैं। पहला एक्सचेंज डिफरेंट किधर है, एक्सचेंज डिफरेंट क्रेडिट में 6,000, एक्सचेंज डिफरेंट फिर से क्रेडिट में 12,000, एक्सचेंज फिर से क्रेडिट है 12,000, फिर क्रेडिट है 42,000, सब क्रेडिट है, बराबर है। तो टोटल हो जाएगा 12 12 14 14 और 2 16 16 22 22 मतलब 82 72 72, बैलेंस पूरा 72। कौन से साइड पे आया, डेबिट साइड पे, तो इसकी एंट्री क्या है, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 72,000। साल खत्म हो गया कंप्लीट। अब नए साल में जाएंगे, पेमेंट दो बार आने वाला है, बराबर है। पहला पेमेंट रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, $14,000 पे 42 का कैलकुलेशन, और ये कितना आएगा 14,000 इंटू 42 2, ये किसने दिया है, सी ऑफ कैनेडा है ना, ये सी ऑफ कैनेडा के डब्ल्यू है, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी है ना, 5,88,000 5,88,000। दिमाग की बत्ती जली। एक्सचेंज डिफरेंट बेचा कितने में था, 44 में। अभी रेट बदल गया ना, साल बदल गया, रेट बदल गया। बेचा कितने में था, 44 में। पेमेंट कितना आया, 42, $2 कम आया। लॉस होगा, जो भी लॉस होगा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं भी, इस साइड पे ले लेता हूं एंट्रीज को, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, कंटिन्यू इसी का। लॉस होएगा तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू किसके वजह से, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी, कितना, तो $14,000 पे $2 का नुकसान यानी कि 28,000। डन। फिर से पेमेंट आया, फिर से एंट्री, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन देने वाला है, सी ऑफ कैनेडा, हाँ या नहीं, कितना दे रहा है, $4,000 पे 44, 1,76,000। दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए सर, एक्सचेंज डिफरेंस, बट यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, 44 खत्म हो गया सम। समझ में आया क्या, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।